वेलकम टू एवरीवन। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि सीआरपीसी में कैसे आप इस अप्रोच को फॉलो करते हुए हर एक सेक्शन के कैसे आप कीवर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीआरपीसी जो है वो ऑल अराउंड आप जब सीआरपीसी को पढ़िएगा तो आप देखिएगा उसकी स्टेजेस की बात होती है। एक तो स्टेजेस से रिगार्डिंग होती है कि वो सेक्शन में आप देखेंगे इंक्वायरी वर्ड दिया हुआ है या ट्रायल वर्ड दिया हुआ है या इन्वेस्टिगेशन वर्ड दिया हुआ है। इनके स्टेजेस से रिगार्डिंग बात की गई कि कौन से स्टेज में क्या क्या चीज़ का प्रोसीजर दिया हुआ है। जैसे कि आप आ जाइएगा सेक्शन 311, 313, 319, इसकी भी स्टेजेस आप देखिए कि कौन से स्टेजेस में क्या प्रोसीजर दिया हुआ है, कौन से स्टेज में एग्ज़ामिन किया जाता है एक्यूज्ड पर्सन को। सेक्शन 313 में इसमें आप देखिए कि कौन सा स्टेज दिया हुआ है, इंक्वायरी का स्टेज दिया हुआ है कि ट्रायल का दिया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन का दिया हुआ है। ये हो गया। इसके बाद आप आइए इसमें सेक्शन 319 में इसके स्टेजेस देखिए कि कौन से स्टेज पे। यहाँ पे आप सेक्शन 319 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें वाइडर स्कोप दिया हुआ है कि जिस पर्सन का नेम चार्जशीट में नहीं है या अगर उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया है तो भी उसे फिर से इस सेक्शन में उसे बुलाया जा सकता है और उसको एज ए एक्यूज भी माना जा सकता है। उसमें पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया हो, बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हैं। कभी मैं इस पर कॉम्प्रहेंसिव एक वीडियो बनाऊंगी तो आप ये इसके स्टेजेस देखिए। फिर आप 311 में आइएगा तो आपको भी यहाँ पे बहुत सारी स्टेजेस देखनी है कि 311 में कैसे कोर्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए या रिकॉल भी कर सकती है, री एग्ज़ामिन भी कर सकती है, न्यू विटनेस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकती है सेक्शन 311 में। इसके आप स्टेजेस देखिए। एक तो ये हो जाता है, प्लस आप सीआरपीसी में देखिएगा ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड सेक्शन है, कौन सा कहाँ पे उस ऑफेंस का ज्यूरिसडिक्शन पड़ता है तो उससे बेस्ड आप जाकर देखिए। हर एक सेक्शन में जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई उससे रिलेटेड एक कीवर्ड हाईलाइट कीजिए। इसके साथ कॉग्निजेंस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे मैं बोल सकती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि 144 इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 144 में कौन से मजिस्ट्रेट 144 कौन से मजिस्ट्रेट लगाते हैं, किनके पास पावर है। फिर आप आइएगा जैसे कि इंक्विस्ट रिपोर्ट, तो इंक्विस्ट रिपोर्ट में कौन से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं। फिर आपने देखा होगा ये सेक्शन 164 इसमें कौन से मजिस्ट्रेट के पास पावर है जो कि कन्फेशन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ये सारे सेक्शन आपको ना 5-6 चीज़ें देखनी होंगी। एक तो स्टेजेस देखिए हर एक सेक्शन में, उसके स्टेजेस के साथ साथ ज्यूरिडिक्शन देखिए कि कौन सा कहाँ पे ज्यूरिडिक्शन फॉल करता है। फिर आप ये देखिए कॉग्निजेंस बेस्ड देखिए कि कौन से मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं अपील किसके पास जा रहा है उस ऑफेंस का। जैसे कि डेथ सेंटेंस दे दी जाती है तो उसकी अपील हम किसके पास जाएंगे, उससे रिलेटेड सेक्शन क्या है वहाँ पे जाइए। रिवीजन से रिलेटेड आप सेक्शन पे जाइए। फिर रिवीजन से रिलेटेड आपका हो गया तो फिर आप इसके बाद इन सारे सेक्शंस में आइए कि जब हम अपील पे जाते हैं तो अपीलेंट कोर्ट की पावर क्या होती है, अपीलेंट कोर्ट की पावर से। तो ये सारे 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक सेक्शन में हाईलाइटेड होते हैं, जो आपको देखकर हर एक सेक्शन के कीवर्ड्स लर्न करने होंगे। एक तो आप देखिए कि उस सेक्शन के स्टेजेस क्या है, ज्यूरिडिक्शन क्या है। फिर आप देखिए ज्यूरिडिक्शन के बाद देखिए आप कॉग्निजेंस देखिए। फिर आप ये देखिए कि डेथ सेंटेंस से रिगार्डिंग कहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है और उससे रिगार्डिंग कौन से मजिस्ट्रेट के पास और क्या मजिस्ट्रेट या क्या ये सेशन ट्रायल करती है, कौन करती है, इससे रिलेटेड आप देखिए। और मैं बोलूँगी कि आप इन सब की लिस्ट बनाइए, स्पेशली आप कॉग्निजेंस बेस्ड लिस्ट अपने पास रखिए कि कौन से मजिस्ट्रेट कौन से ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं। 144 में कौन लेता है, इंक्विस्ट रिपोर्ट कौन रिकॉर्ड करता है, कन्फेशन से रिगार्डिंग क्या है, कंप्लेंट से रिगार्डिंग क्या है प्रोसीजर, या जो पीस वगैरह की जो बात होती है उस टाइम पे कौन से मजिस्ट्रेट अगर ऐसा इससे रिलेटेड ऑफेंसेस कहाँ पे दिए हुए हैं और उसकी कॉग्निजेंस डायरेक्ट कौन लेता है। ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए और इसके बाद क्या होगा कि आप इन सब की लिस्ट भी रखिए क्योंकि कॉग्निजेंस बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्लस जो ये स्टेजेस बेस्ड होते हैं कि कौन से स्टेज में कौन से सेक्शन में दिया हो। जैसे कि
जैसे कि सेक्शन 311 में स्टेजेस देखिए कि कौन से स्टेज पे इस सेक्शन को यूज़ किया जाता है, फिर 313 का देखिए, 319 का देखिए, इनसे कनेक्टेड जितने भी सेक्शन है। फिर आप इस पे भी आ सकते हैं, जब एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है फिर फर्दर उसे जब रिकॉल करना होता है, फिर से फर्दर उसे बुलाना होता है, या फिर से कोर्ट को लगता है कि वो एक्यूज्ड है और उसे फिर से किसी स्टेज पे, ट्रायल स्टेज पे या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे उस पर्सन को फिर से बुलाया जाता है जिस पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया गया होता है। जिस पर्सन को डिस्चार्ज किया गया होता है, फिर उस डिस्चार्ज के अगेंस्ट कौन से कोर्ट के पास जाया जाता है, कौन से कोर्ट के पास पावर है कि वो इस चीज़ को कंसीडर करे और जो डिस्चार्ज कर दिया गया पर्सन को उसको फिर से ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। तो कौन से मजिस्ट्रेट या कोर्ट, ये आप खुद से लिस्ट आउट कीजिए कि वो यहाँ पे अपना, उनके पास पावर होता है कि वो फिर से इन्वोक करते हुए उस पावर को एक्यूज पर्सन को फिर से भेजते हैं ट्रायल के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं सीआरपीसी में जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक तो स्टेजेस, जुरिडिक्शन, फिर आप कॉग्निजेंस या डिस्चार्ज बेस्ड, और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि कैसे अपील के प्रोसीजर दिए हुए हैं, अपीलेंट कोर्ट की पावर क्या दी हुई है, या आप ये जाकर देखिए कि रिमांड वगैरह से रिलेटेड प्रोसीजर कहाँ पे दिए हुए हैं, उनके टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है ये। और फिर आप जब एब्सकॉन्डर की प्रोसीडिंग होती है, उस एब्सकॉन्डर की प्रोसीडिंग में जो भी उसके प्रॉपर्टी को सीज वगैरह किया जाता है या जो भी उसके प्रोक्लेम्ड किया जाता है, उसकी प्रोसीजर में कौन से मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं या उसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जब आप लिस्ट आउट कीजिएगा तो हर एक सेक्शन के आपके कीवर्ड्स पता होंगे और आपको ईजी हो जाएगा हर एक सेक्शन को रिकॉल करना, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। तो आप ऐसे इसको अप्लाई कीजिएगा, मैं ऐसे ही करती हूँ। या आप ये कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर बेस्ड, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉन्स्टी जो है वो उसके एम्बिट में रहते हुए हर एक इनेक्टमेंट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सीआरपीसी को इनेक्ट किया गया होगा तो कॉन्स्टी के प्रोविजंस इसमें भी होंगे, उसे भी ध्यान में रखा गया होगा। या आप देख सकते हैं, तो इसके लिए आप जाइएगा सेक्शन 3, कौन से सेक्शन में जाइएगा, सेक्शन 3 सब सेक्शन 4। आप इस सेक्शन में जाइएगा तो आपको क्लियर दिखेगा कि कैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है। उससे रिलेटेड लिस्ट आउट कीजिए कि कहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड ऑफेंसेस दिए हुए हैं कि वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ पे लेते हैं, इन दोनों में जब ओवरलैप होता है, और कहाँ पे ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं जहाँ पे भले वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के एम्बिट में आते हैं वो ऑफेंसेस, बट वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वो सारा जाकर देखिए। तो आपको पूरा का पूरा एक एक सेक्शन का आपको ये पता चल जाएगा कि आपको हर एक सेक्शन में क्या देखना है। एक तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड देख सकते हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट ले रहे हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहे हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या आप ये देख सकते हैं कि वो सेशन ट्रायल चल रहा है या कंप्लेंट बेस्ड केस है, या आप ये देख सकते हैं कि जुरिडिक्शन क्या है, स्टेजेस देख सकते हैं, अपील पे देख सकते हैं अपीलेंट कोर्ट की पावर क्या है। ये सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा सीआरपीसी के कीवर्ड्स लर्न करना। मैं कभी ट्राई करूँगी कि मैं ये जुरिडिक्शन बेस्ड, कॉग्निजेंस बेस्ड रिलेटेड जो मैंने लिस्ट बना रखी है वो मैं कभी शेयर करूँ, तो आप भी खुद से कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि खुद भी आप ये सारी चीज़ें खुद से ट्राई करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं कि आप जहाँ पे अपना ज़्यादा एफर्ट देंगे और अप्लाई करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा एग्ज़ाम टाइम में कि मैंने ऐसे ऐसे करके लिस्ट बनाया था। माइंड मैपिंग आप बना सकते हैं, कहीं भी आप ऐसे कर सकते हैं, तो मतलब एक पिक्चर बनाकर भी आप लर्न कर सकते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप ये अप्लाई कीजिए एंड आई होप कि इसके थ्रू कुछ मैंने जो भी बताया वो आपके प्रिपरेशन जर्नी में वैल्यू ऐड करे। और अगर आपको कुछ और भी पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं एड्रेस करूँ इस प्रॉब्लम को। थैंक यू वेरी मच।